हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, किसी संक्रमण श्रेणी के मध्य में स्थित तत्व अधिकतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, किसी संक्रमण श्रेणी के मध्य में स्थित तत्व अधिकतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या कीजिए। यहाँ से अगर हम देखें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो जो हमारा अधिकतम अनुचुंबकीय वो हमारा क्या होगा, अधिकतम अनुचुंबकीय होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। तो और यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि ये जो हमारा क्या है, श्रेणी के मध्य में स्थित है। यहाँ से अगर हम देखें तो अधिकतम अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला जो हमारा तत्व होता है वो हमारा क्या होता है, क्रोमियम। इसको अगर हम देखें तो इसको हम Cr से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से अगर हम जो हमारा Cr है क्रोमियम, इसका अगर हम देखें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। इसका अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s3d5। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, संक्रमण श्रेणी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा 4s है, इसमें हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से अगर हम देखें तो डी में हमारा क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, 6 यहाँ पे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से ये हमारा क्या होगा, अधिकतम अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि संक्रमण श्रेणी में मध्य स्थित तत्व अधिकतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, क्रोमियम, ये हमारा क्या है, यहाँ पे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये इसलिए हमारा क्या होता है, अधिकतम अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।